पंजाब होनहार स्कॉलरशिप का जो है वो दोबारा से आगाज जो है कर दिया गया है। अब आप जो है वो इसके फेज 2 में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपको इसमें स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जिसके ऊपर जो है वो आप मुफ्त तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको किस तरह से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो इसको अप्लाई कर सकेंगे, कौन कौन से जो है वो नहीं कर सकेंगे। ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जो है वो घर बैठे इसको अप्लाई कर सके। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे होनहार स्कॉलरशिप, गूगल के ऊपर आपने सिंपल ये लिखना है। तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट की आ जाएगी। उसका नाम भी मैं आपको बता दूं क्योंकि बहुत सारी फेक एप्लीकेशंस जो हैं वो वेबसाइट यहाँ पे आ चुके हैं। ये है होनहार स्कॉलरशिप .punjab.hec.gov.pk। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पे जो नया क्राइटेरिया के मुताबिक है ये है कि अब जो है वो हर कोई नहीं अप्लाई कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन से लोग अप्लाई करेंगे, जो उनका सेमेस्टर जो है वो 3rd से 8वें सेमेस्टर तक के लिए जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 3rd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 4th वाले, 6th वाले, 7 वाले, 8 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, HECIs हैं, वो सारे के सारे जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो MBBS और DBBS वाले स्टूडेंट हैं वो 2nd सेमेस्टर से लेकर 5th सेमेस्टर तक जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस दफ़ा का क्राइटेरिया है इनका। अब थोड़ा सा एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें, जो कि पिछली दफ़ा भी यही था सेम, कि आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो डोमिसाइल है वो पंजाब का, मतलब आप पंजाब के रिहायशी होने चाहिए। फैमिली की मंथली इनकम जो है वो 3 लाख जो से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। मंथली जो आपकी इनकम है घर वाले की जो कमाते हैं वो जो है वो 3 लाख से कम होनी चाहिए एक मंथ की। ठीक है, इससे ज़्यादा है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको एफिडेविट रिक्वायर्ड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एफिडेविट जो रिक्वायर्ड है, बहुत से लोग जो है वो आपको ये कह रहे हैं कि आपने सिंपल इसको डाउनलोड करना है और इसको जो है वो फिल करके अपलोड कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है ये स्टॉप के ऊपर जो है वो निकलवाना है और उसकी पिक्चर लेकर यहाँ पे अपलोड करना है। किस किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सारा का सारा डिसिप्लिन दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कौन से हैं, वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है यहाँ पर इन्होंने दी दी है। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के नाम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो नाम है जिससे लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मिनिमम जो आपका CGPA होना चाहिए, मतलब GPA या CGPA जो भी है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो क्या आपका 70% होना चाहिए, इक्वल टू या 70% से ज़्यादा आपके नंबर होने चाहिए। इसी तरह जो है इक्वल टू CGPA साइंस आपके जो 65% से जो ज़्यादा होने चाहिए। पब्लिक सेक्टर जो मेडिकल हैं उनके लिए क्या है, डेंटल, और उनके लिए कि 60% जो है वो उनके कम से कम नंबर होने चाहिए, तो तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो क्राइटेरिया होगा कि HEC पॉलिसी और गाइडलाइन के मुताबिक जो है वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्राइटेरिया था। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। सिंपल यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाला अकाउंट इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से ऑलरेडी पाकिस्तान है, पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी जो भी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, जैसे मिसाल के ऊपर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो ढूंढता हूँ, जैसे मैंने एरिड लिखा तो यहाँ पे एरिड जो है वो आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर लिख लेता हूँ। आपने जो CNIC लिखना है वो डैशेस के बगैर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने CNIC नंबर लिख दिया। आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। ईमेल देने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे पासवर्ड देना है और कंफर्म पासवर्ड के बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं ये सारी डिटेल दे देता हूँ और उसके बाद हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो है वो CNIC जो नंबर दिया होगा वो आपका लिखा होगा और उसके बाद जो है वो आपका पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड दिया वो यहाँ पे आपको लिखा होगा। अब आपने सिंपल क्या करना है, क्लिक हेयर के ऊपर करके आपने जो है अप्लाई करना है। तो सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आपके सामने जो है ये वाला पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपने उसी तरह अपना CNIC नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे CNIC नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, तो जो आपने पासवर्ड लिखा था वही पासवर्ड आपने जो है वो यहाँ पे दे देना है। और कैप्चा आपका यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा होगा, यहाँ पे डिफरेंट आपका कोई भी नंबर जो भी आ रहा होगा वो सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना दोबारा से। जैसे यहाँ पे काली स्क्रीन में 56026 आ रहा है, तो मैं इसी तरह जो है 56026 जो है इस तरह से लिख दूंगा। आपका जो भी आ रहा होगा आप उसी तरह से इसको लिख देंगे और साइन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला चीज ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली चीज ओपन हो जाएगी। हमने सारे को फिल करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम देना है। उसके बाद आपने जो है सेकंड नेम लास्ट नेम देना है, तो मैं सेकंड लास्ट नेम दे देता हूँ। उसके बाद आपके वालिद का क्या नाम है, तो जो भी आपके वालिद का नाम है आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो है वो सिंपल आप कौन सी जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो लिखेंगे। तो मैं कहता हूँ मेल है। उसके बाद रिलीजन कौन सा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी हैं आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आ जाएगा इंस्टीट्यूट कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हम यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी जैसे शुरू में हमने सिलेक्ट किया था तो वो यूनिवर्सिटी आ चुकी है, लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेट ऑफ एडमिशन, कि आपने एडमिशन जो है वो कब लिया था इसके अंदर, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जो मैंने जो है वो 2023 में जो है वो एडमिशन लिया था। कोई भी डेट जो आपकी डिग्री के ऊपर डेट होगी आपने वही लिखनी है। मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए जस्ट ये चीज़ जो है वो लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो वो आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आने के बाद प्रोग्राम डिसिप्लिन कौन सा है, मतलब आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं। यहाँ पे वो सारी की सारी डिग्रीज जो हैं वो आई हुई हैं। आप जो भी डिग्री कर रहे हैं यहाँ से वो आप डिग्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिग्री टाइटल यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आपकी जो है वो बीएस कौन सा कर रहे हैं, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपने जो डिग्री सिलेक्ट की होगी ऊपर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीजें आ जाएंगी। मैं कहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे बायोग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने देनी है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, वो आप यहाँ से लिखेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल आपका कहाँ का है, डोमिसाइल आपका यहाँ पे जहाँ का भी है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फैमिली इनकम आपने यहाँ बतानी है कि आपकी जो है वो फैमिली इनकम घर वालों की कितनी है। 1 लाख से अगर कम है तो दम आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद पासपोर्ट नंबर अगर देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे कोई तो वो अपना यहाँ पे पासपोर्ट नंबर देंगे। डुअल नेशनलिटी, क्या आपके पास जो है वो किसी और कंट्री की भी नेशनलिटी है, अगर है तो यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो ऊपर आएंगे आपने यहाँ पे पिक्चर भी देनी है, तो सिंपल से आपने चूज के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी फोटो जो है सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देंगे। और उसके बाद सिंपल अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी वाकई जो है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सिंपल हम जो है वो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट टैब एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने जो है वो मेलिंग एड्रेस पूछा हुआ है, तो आप जो है वो कंट्री पाकिस्तान है, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है वो आपका प्रीवियस जो रीजन कौन सा है, तो आप पंजाब से हैं तो पंजाब लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा और आप अगर किसी जगह भी हैं तो देन आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिटी कौन सा है आपका, तो यहाँ पे सिटी आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका सिटी है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास सिटी भी आ जाएंगे। उसके बाद जो है मेलिंग पोस्टल एड्रेस के, जिसपे आपको मेल आती है, तो मैं यहाँ पे वो एड्रेस दे देता हूँ। और इसी तरह जो है परमानेंट एड्रेस, आपका जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपने डालना है। अगर तो आपका जो है वो मेलिंग एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आपने सिंपल इसके ऊपर चेक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर सेम नहीं है तो देन आप यहाँ पे दोबारा से सारा फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, जो कि है एजुकेशन। और यहाँ से प्रोग्राम टाइटल आपका जो है वो क्या है, जो भी है आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन कौन सा है, साइंस है, आर्ट्स है, जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। उसी तरह जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का यहाँ पे बताएंगे कि आपका जो है वो क्या है, इंटर है। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट का क्या नाम है वो लिखेंगे। और इसी तरह डिसिप्लिन आपका कौन सा है, साइंस है या आर्ट्स है, वो लिखेंगे। ऑब्टेन मार्क्स आपके कौन से थे, टोटल मार्क्स आपके जो है वो क्या थे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है, अगर आप जो है वो सेमेस्टर है तो देन आपके सीजीपीए कितना है, सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल है, जो भी है आप वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप किस सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ 3 सेमेस्टर। उसके बाद जो है वो आपका ऑब्टेन सीजीपीए कितना है, तो मैं कहता हूँ 3.9 है। और इसी तरह जो है वो आपका टोटल 4 सीजीपीए कितना है, तो आपका जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो है कितनी परसेंटेज बनती है, तो आप यहाँ पे जो है वो परसेंटेज भी अपनी लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है सिंपल आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपने जो है वो CNIC की जो है फ्रंट कॉपी अपलोड करनी है। तो मैं आपने सिंपल चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो भी CNIC उसकी फ्रंट कॉपी जो है आप इस तरह से अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है वो चूज फाइल में बैक साइड करेंगे। मैं फिलहाल जो है आपको सिखाने के लिए एक ही अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने रिजल्ट आया वो आपने डिग्री की जो होती है उसको अपलोड करना है, तो मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। इस तरह से आप उसको अपलोड करेंगे। और इसी तरह जो है वो नीचे यहाँ पर आने के बाद आपने डोमिसाइल की फोटो अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो आपका पंजाब का डोमिसाइल होगा आपने उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करनी है। इसी तरह जो है वो आपने एफिडेविट भी अपलोड करना है, लिया होगा उसकी आपने पिक्चर लेनी है। और यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद
आपने वो स्टाम्प पेपर इस तरह से यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपको बिल्कुल ठीक दी है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। उसके बाद सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनयार स्कॉलरशिप, के आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है और आपको एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे रिसीव हो जाएगी, स्टेटस हो जाएगा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, आपकी इसमें वेरिफिकेशन होगी, सबमिटेड डेट आ जाएगी और यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। अब आप जो है इसके सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसकी कुरानंदाजी होगी उसके बाद ही जो है वो अगर आप सिलेक्ट होंगे तो उसकी लिस्ट भी जो है वो यहाँ पे जारी कर दी जाती है। वो लिस्ट जब आएगी तो देन मैं आपको बता दूंगा कि इसकी लिस्ट है जो है वो आ चुकी है और आप उसके नाम जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है पंजाब होनहार प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।